नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पुस्तक मनुस्मृति जलाई गई क्यों डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा यह लिखित है, इसके बारे में बात करेंगे। यह बुक बहुत ही अच्छी है। इसका मूल्य है 70 रुपए। तो अगर आप यह बुक खरीदना चाहते हैं तो आप सम्यक प्रकाशन बुक स्टोर पर संपर्क कर सकते हैं। सम्यक प्रकाशन का सभी साहित्य अवेलेबल है। ये नंबर जो बता रहे हैं आप व्हाट्सएप करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे, आपके व्हाट्सएप में सभी जानकारी किताबों के संबंध में डाल दी जाएगी। और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डायरेक्ट कॉल करके जो पुस्तक सूची आपको व्हाट्सएप से प्राप्त होगी उसमें से छांट के किताब भी खरीद सकते हैं। तो आज हम मनुस्मृति जलाई गई क्यों डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा लिखित है, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। संक्षिप्त में बताएंगे सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, इसी पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके बारे में बताया गया है, यदि आप किसी से कहें कि तू अपने कंधे पर बैठ जा, यदि आप किसी से कहते हैं कि तुम अपने कंधे मतलब शोल्डर पर बैठ जाओ, तो वह कहेगा ऐसा असंभव कार्य कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति अपने कंधे पर कैसे बैठ सकता है। लेकिन ऐसा ही असंभव काम मनु महाराज ने करने का एक असफल प्रयास किया है। क्या आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मनु महाराज का एक एक श्लोक के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। बहुत ही सुंदर विवेचन है। भगवान बुद्ध से जब पूछा गया कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, सृष्टि का शुरुआत कैसे हुई, तो भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, यह संसार बिना सिरे का है। सिरे मतलब कोई भी इसके एंड्स नहीं है, सिरा नहीं, कोई भी सिरा नहीं। इसके आरंभिक सिरे का पता नहीं चलता। जिस बात का पता ना चले और जिस बात की कोई जानकारी ना हो, उस बात की कोई भी उपयोगिता कैसे हो सकती है। वैसी जानकारी बेमतलब की है। लेकिन अधिकांश दार्शनिक जिनका सारा ध्यान संसार को बदल देने की अपेक्षा, संसार में कुछ कल्याण करने की अपेक्षा, उनकी पूरी की पूरी व्याख्या इस बात पर ही केंद्रित रहती है कि संसार पैदा कैसे हुआ, संसार का रचयिता कौन है। मनु महाराज की गिनती वैसे ही दार्शनिकों में की गई है। मनुस्मृति की रचना किसी न किसी लाल भुजक्कड़ के दिमाग से हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। मनुस्मृति का उद्देश्य इसके जो दूसरा श्लोक है वहीं से प्रारंभ हो जाता है। इसके पहले अध्याय में दिया गया है। अब हम यहाँ से डिटेल चर्चा करेंगे, आप ध्यान लगा के इसको समझिए। जैसे कि यह श्लोक दिया गया है, अध्याय पहला है इसका, श्लोक नंबर 3। श्लोक आपके स्क्रीन पर दिया गया है। इसका हम अर्थ बता देते हैं। मनु महाराज ने कहा है, बताया है, हे भगवान, सब प्राणी, सब वर्णों और संकीर्ण जातियों के धर्म जो जैसे हों वे कम से कम लोगों को आप ही बता सकते हो। यहाँ पर प्रश्न वर्ण और जातियों के धर्म के बारे में पूछा गया है। उत्तर परमात्मा की उत्पत्ति से यहाँ पे आरंभ होता है। श्लोक नंबर 7, यह जो अगोचर सूक्ष्म अव्यक्त सनातन घट घट में विराजने वाले परमात्मा हैं, जिनका बुद्धि से पता नहीं चलता, वह स्वयं ही उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पे आप इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए कि जिसकी बुद्धि से पता नहीं चलता है, उस परमात्मा को मनु महाराज ने या मनुस्मृति के रचयिता ने कैसे अपनी बुद्धि से बता दिया कि वे स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं। जिस परमात्मा का बुद्धि से पता नहीं चलता, उसके बारे में कोई भी यह कह दे कि वह स्वयं उत्पन्न हुआ है, वह किस आधार पे ऐसा कह सकता है। अब इस स्वयं ही उत्पन्न हुए परमात्मा ने क्या उत्तर दिया, अब समझिए। श्लोक नंबर 8 है इसी क्रम में। इसका अर्थ क्या है, अनेक प्रकार के जीवों की सृष्टि की इच्छा से, अनेक प्रकार के जीवों की सृष्टि की इच्छा से उस परमात्मा ने ध्यान करके सबसे पहले अपने शरीर से जल उत्पन्न किया और उसमें बीज डाल दिया। अब देखिए, जीवों की सृष्टि की इच्छा से परमात्मा ने ध्यान करके सबसे पहले शरीर में क्या जल डाल दिया, जल उत्पन्न किया, उसमें बीज डाल दिया। अब जिज्ञासा इस बात की है, क्या परमात्मा को भी इच्छाएं सताती हैं?
यदि नहीं तो उसके मन में सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा क्यों पैदा हुई? क्या परमात्मा को भी इच्छाएं सताती हैं? फिर उसने अपने शरीर से जल तो उत्पन्न किया सो किया, उसमें बीज भी डाल दिया। परमात्मा अपने शरीर से जल उत्पन्न कर रहा है, फिर उसमें बीज डाल रहा है जल में। अब प्रश्न इस बात का है कि वो बीज कहां से वो लाया? जिस बीज को उसने पानी में डाला, उस बीज को किसने उत्पन्न किया? क्योंकि परमात्मा ने तो सबसे पहले इच्छा जाहिर की। परमात्मा की भी इच्छा होती है, इस श्लोक में तो यही बताया गया है। और फिर इच्छा के बाद उसने शरीर से जल उत्पन्न कर दिया। चलो, जल तो शरीर से उत्पन्न कर दिया, लेकिन बीज कहां से उत्पन्न कर दिया? किस चीज से उत्पन्न किया? अब उस बीज का क्या हुआ, उसका उत्तर देते हैं श्लोक नंबर 9। इसका अर्थ है, वह बीज सूर्य के समान चमकने वाला था। बीज की महिमा बता रहे हैं। जो बीज पानी में डाला गया, उसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है कि वह बीज सूर्य के समान चमकने वाला सोने के अंडे सा बन गया ऑटोमेटिक। उस अंडे में सब लोगों के सृजनहार स्वयं ब्रह्मा आविर्भूत हुए। अब देखिए, यह ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। सूर्य के समान चमकने वाला यह अंडा है, सोने जैसा दिखता है। उस अंडे में सब लोगों के सृजनहार ब्रह्मा उत्पन्न हो गए। अब जिज्ञासा इस बात की है कि बीज तो पानी में डाला गया था, तो क्या वह बीज पानी के अंदर ही सूर्य के समान चमकदार अंडा बना या पानी के बाहर चमकदार अंडा बना? यदि पानी से बाहर और उस अंडे से ही तीनों लोगों के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो इसका मतलब यह है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति उसी प्रकार से हुई है, उस अंडे से हुई है, जैसे मुर्गी के बच्चे की उत्पत्ति किसी अंडे से होती है। जैसे कोई मुर्गी किसी अंडे से पैदा होती है, वैसे ही ब्रह्मा जी भी उस अंडे में से पैदा हुए। अब आगे श्लोक में बताया गया उन ब्रह्मा जी के बारे में क्या बताया गया। श्लोक नंबर 12 है ये। इसका अर्थ है, उस अंडे में वह ब्रह्मा 1 वर्ष तक रहा। 1 वर्ष में कितने? 365 दिन होते हैं। अंडे में कितने वर्ष रहा वो? ब्रह्मा 1 वर्ष तक रहा। तब उसने आप ही अपने ध्यान से, स्वयं ही अपने ध्यान से उस अंडे के 2 टुकड़े कर डाले। अब ब्रह्मा जी जो कि उस अंडे में पैदा हो रहे हैं, अंडे से पैदा हो रहे हैं, तो 1 वर्ष तक रहते हैं और अपने स्वयं के ध्यान से अंडे के 2 टुकड़े कर दिए। कितने? 2। सब लोगों का सृजनहार, सृजनकर्ता ब्रह्मा केवल 1 साल मतलब 365 दिन ही उस अंडे में रहा। न जाने उस अंडे को किसी ने सेया था या नहीं, क्योंकि मुर्गी अंडे से पैदा होती है तो पहले मुर्गी उस अंडे को सेती है। उसकी माँ जो है मुर्गी के अंडे को सेती है, उस सेने के बाद वो मुर्गी का बच्चा पैदा होता है। अब ब्रह्मा जी के उस अंडे को किसने सेता, वही ब्रह्मा जी ही जाने। अब आगे श्लोक नंबर 13 क्या लिख रहा है, इसका अर्थ है, ब्रह्मा ने उन दोनों टुकड़ों से, ब्रह्मा ने अपने ध्यान से 1 साल बाद 2 टुकड़े किए थे। अब ब्रह्मा जी ने उन 2 टुकड़ों से पृथ्वी और स्वर्ग का निर्माण कर दिया। 2 टुकड़े किए, एक से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग। मध्य में मतलब बीच में आकाश, 8 दिशाएं, जल के स्थान, समुद्र का निर्माण किया। अब देखिए, टुकड़े तो 2 अंडे के कर दिए, बीच में बचेगा क्या? सोचने वाली बात है। किसी चीज के 2 टुकड़े आप करेंगे तो 2 टुकड़े मिलेंगे, गिनती 1 और 2। अब बीच में तो कुछ होगा ही नहीं। फिर भी यहाँ गपोड़ दिया है कि दोनों टुकड़ों से एक में तो स्वर्ग उत्पन्न कर दिया और दूसरे टुकड़े से पृथ्वी का निर्माण कर दिया, और बीच में जो मध्य में है उससे आकाश, 8 दिशाएं और जल उत्पन्न कर दिया। अब सोचने वाली ये है कि जल तो पहले से ही था, जल तो पहले ही परमात्मा ने सबसे पहले ही उत्पन्न किया था, फिर उसमें बीज डाला था। अंडे के ऊपर के आधे हिस्से में से तो स्वर्ग का निर्माण किया, नीचे के हिस्से से पृथ्वी का निर्माण किया। तब इस आकाश, 8 दिशाओं और समुद्र का निर्माण कहां से किया? जिस निचले हिस्से से पृथ्वी का निर्माण किया, उसी में से तो समुद्र का निर्माण भी हो गया। आकाश, 8 दिशाएं तो शब्द मात्र हैं,
उनके लिए तो सचमुच किसी भौतिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं रही होगी। अब आगे उन ब्रह्मा जी के कर्तव्य सुनिए। श्लोक नंबर 21 इसका अर्थ है कि उस ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में, शुरुआत में वेद के शब्दों से ही सबके अलग अलग नाम और कर्म नियत कर दिए। उनकी अलग अलग संस्थाएं बना दी, डिपार्टमेंट बना दिए। श्लोक नंबर 21 को समझिए कि ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में वेद के शब्दों से सबके लिए क्या कर दिए? अलग अलग नाम और कर्म निश्चित कर दिए। नाम भी निश्चित किए और कर्म भी निश्चित कर दिए। उनकी अलग अलग संस्थाएं बना दी। अब यहाँ पे प्रश्न यही है कि वेद के शब्द से तो सबके अलग अलग नाम कर्म निश्चित किए गए, लेकिन स्वयं वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई? श्लोक नंबर 21 है 21। इस पे ध्यान दीजिए आप कि कर्म नियत कर दिए गए, वेदों के शब्दों से अलग अलग नाम भी नियत कर दे, निश्चित कर दे वेदों के शब्दों से। तो वेद कहाँ से उत्पन्न किए? स्वयं वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, यह निश्चित अभी नहीं किया है। अब आगे श्लोक नंबर 23 समझिए। मनुस्मृति के रचनाकार का उत्तर यहाँ पे ये है कि सनातन ब्रह्मा ने यज्ञ सिद्धि के लिए क्या किया? अग्नि, वायु, सूर्य से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इन तीनों को प्रकट किया। श्लोक नंबर 23 इसका अर्थ यहाँ पे मनुस्मृति के रचनाकार बता रहे हैं कि सनातन ब्रह्मा ने यज्ञ सिद्धि के लिए, किसके लिए? यज्ञ सिद्धि के लिए अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, सूर्य से सामवेद तीनों को प्रकट कर दिया। अब इस श्लोक में बताया गया है कि ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से हुई है, यजुर्वेद की वायु से हुई है और सामवेद की सूर्य से हुई है। अब बेचारे अथर्ववेद की उत्पत्ति भी जल से या पृथ्वी से करा देते तो बहुत अच्छा रहता। अथर्ववेद के बारे में यहाँ नहीं बताया गया है। अब मुख्य प्रश्न ये है कि प्राणियों की, विशेष तौर पे मनुष्यों की, मानव जाति है उसकी रचना कैसे हुई? अब आइए श्लोक नंबर 25 देख लेते हैं। 25 इसमें बताया गया है, इसका अर्थ है इन प्रजाओं के सृजने की इच्छा से। अब इच्छा हो रही है सृष्टिकर्ता की, विधाता ने क्या किया? तप, वाणी, चित्त का समाधान, काम और क्रोध उत्पन्न करके इस सृष्टि को रचा। जब अभी सृष्टि ही नहीं थी, मतलब आदमी ही नहीं था, तो तप कौन कर रहा था? वाणी कौन बोलता था? चित्त का समाधान कैसे होता था? काम क्रोध के वशीभूत कौन होता था? असली काम किया। दूसरा और असली काम क्या किया? श्लोक नंबर 28 में समझिए। इसका अर्थ है उस ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में, शुरुआत में जिस प्राणी को जिस कर्म में नियुक्त किया, वह बार बार जन्म लेकर भी अपने उसी कर्म को करने लगा। देखिए श्लोक नंबर 28 का अर्थ क्या बता रहे हैं कि ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में, शुरुआत में ही ये निश्चित कर दिया। क्या निश्चित कर दिया? जिस प्राणी को जिस कर्म में नियुक्त किया गया, वह बार बार जन्म लेकर भी अपने उसी कर्म को करने लगा। अब आइए श्लोक नंबर 29 पे इसका अर्थ क्या दिया है? हिस्त्र और अहिस्त्र कर्म, कोमल और कठोर, धर्म और अधर्म, सत्य और मिथ्या, इनमें से विधाता ने सृष्टि के आरंभ में जिसे जिस कर्म में नियुक्त कर दिया, उसमें वही कर्म आकर प्रवेश करने लगा। देखिए पूर्व निश्चित ये कर दिया इन्होंने कि अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, बुरे काम करने वाला बुरा, अच्छा काम करने वाला अच्छा, सत्य और मिथ्या विधाता ने सृष्टि के आरंभ में ही निश्चित कर दिया। जिसे जिस काम के लिए नियुक्त किया वो वही काम करने लगा। अब यहाँ आरंभ में वर्णों और संकीर्ण जातियों के धर्म के संबंध में जो जिज्ञासा की गई है, उसका आंशिक समाधान होना आरंभ हो गया है, क्योंकि कर्म के अनुसार यहाँ नियुक्तियां हो गई हैं।
मनु महाराज का कहना है, ईश्वर ने जिस प्राणी को जिस कर्म में नियुक्त किया वह बार बार जन्म लेकर भी उसी कर्म को करने लगा। यहाँ वर्ण और जातियों की बात प्रारंभ कर दी है मनु ने। जिसे धर्म में नियुक्त कर दिया वह जन्मांतर लगातार जन्म लेने के बाद भी अगर वह धर्मात्मा है तो धर्मात्मा ही रहेगा। अगर वह अधर्म का काम करता है, कोई बुरा कार्य करता है तो बुरा कार्य ही करता रहेगा। वह हमेशा के लिए धर्मात्मा हो गया, वह हमेशा के लिए अधर्म में नियुक्त कर दिया गया। कैसी भयानक नियतिवाद है यह। सभी कुछ ईश्वरकृत ही नहीं है, वह जन्मांतर के लिए निश्चित भी हो गया है। अब कोई उसको नहीं बदल सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता है। ईश्वर ने जिसे अत्याचारी बना दिया वह जन्मांतर तक अत्याचारी ही रहेगा। इस नियतवाद को और भी अधिक भयानक मान्यता दी गई है श्लोक नंबर 30 में। आइए आप, श्लोक नंबर 30 का क्या मतलब है? ऋतु बदलने पर, मौसम बदलने पर जैसे ऋतु आप ही अपने चिन्हों को धारण करती है, वैसे ही जीव अपने अपने कर्मों को स्वयं धारण करते हैं। श्लोक नंबर 30 का यह अर्थ है, ऋतु बदलने पर जैसे ऋतु अपने आप स्वयं स्वतः ही अपने चिन्हों को धारण कर लेती है, वैसे ही जीव भी अपने अपने कर्मों को स्वयं धारण करते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि ना कि जिसके जो भी कर्म हैं वे ना केवल ईश्वरकृत ही हैं, बल्कि वे उनके स्वभाव भी हैं। अब यदि प्रत्येक कर्म पहले तो ईश्वरकृत है, फिर वही कर्म उसके कर्ता का जन्म सिद्ध स्वभाव भी है, पूर्व निश्चित है, जो तो उसमें कोई भी परिवर्तन लाया ही कैसे जा सकता, पूर्व निश्चित है। अब पहले हमने आपको सूर्य के समान चमकने वाले अंडे का उल्लेख किया है। उसी अंडे के 2 टुकड़े से स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अब यहाँ फिर उसी सूर्य के समान चमकने वाले अंडे की बात उठाई गई है। श्लोक नंबर आप समझिए, यह श्लोक नंबर है 32। इसका अर्थ क्या है? उस हिरण्यगर्भ ने अपने शरीर के 2 भाग किए, आधे से पुरुष और आधे से स्त्री बन गई। उस स्त्री में उसने पुरुष की सृष्टि की, उस स्त्री में उसने पुरुष की सृष्टि की। पता नहीं यह दोनों आधे आधे हिस्से स्वयं ही पुरुष हैं और स्त्री बने, या उन्हें वैसा बनाया गया। लिखा तो यही है कि वे स्वयं ही बन गए। यदि स्वयं ही बन गए तो ईश्वर कर्ता जो है खंडित हो जाएगा, स्वयं कोई कैसे बन सकता है? भाई इस श्लोक का तो यही अर्थ है कि उस हिरण्यगर्भ ने अपने शरीर के 2 भाग किए, आधे से पुरुष और आधे से स्त्री बन गई, स्वयं ही 2 भाग कर ली। अब आगे समझिए श्लोक नंबर 33। इसका अर्थ है, हे द्विजगण, उस विराट पुरुष ने तप करके जिसे उत्पन्न किया वह इस सारी सृष्टि का सृजने वाला मैं हूँ। अब देखिए, सृष्टि को सृजने वाला, चलाने वाला स्वयं को कह रहे हैं। उस विराट पुरुष ने तप करके, पहले तप किया उसने, फिर उत्पन्न किया किसे? मैं को। ये मैं कौन है समझिए। इसका मतलब तो यही हुआ कि विराट पुरुष ने इस सृष्टि के सृजनहार को जन्म दिया। इस श्लोक का अर्थ तो यही है। क्या बता रहे हैं कि उस विराट पुरुष ने तप करके तब सृष्टि के सृजनहार पैदा हुए, इस सृष्टि के सृजनहार को जन्म मिला। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि सृष्टि तो इससे पहले ही निर्मित हो चुकी थी, तो सृष्टि के सृजनहार जो रचयिता है उन्होंने क्या किया? उन्हीं के मुंह से सुनिए। श्लोक नंबर 34 में दिया गया है। श्लोक नंबर 34 का अर्थ समझिए, मैंने प्रजाओं की सृष्टि की इच्छा से, स्वयं की इच्छा से नहीं, प्रजाओं की सृष्टि की इच्छा से अति दुष्कर तपस्या करके, बहुत कठिन तपस्या करके, आदि में प्रजाओं के पति 10 महर्षियों को उत्पन्न किया। अब समझिए वे 10 महर्षि कौन थे? आगे श्लोक नंबर 35 उसका अर्थ समझिए। वो 10 महर्षि थे मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, प्रचेता, वशिष्ठ और नारद।
ये 10 महर्षि इन्होंने प्रजाओं की सृष्टि की इच्छा से, प्रजाओं की जो इच्छा हुई सृष्टि की इच्छा से बहुत तपस्या, कठिन तपस्या करके ये 10 महर्षि पैदा किए। अब इन 10 महर्षियों के साथ उनकी पत्नियों को भी उत्पन्न कर देते तो बढ़िया होता। अब इन महर्षियों ने आगे क्या किया, अब श्लोक नंबर 36 पर यह दिया गया है। श्लोक नंबर 36 को समझिए। इसका अर्थ है, इन्होंने अन्य 7 मनुओं को, देवताओं के निवास स्थानों को और अन्य परम तेजस्वी महर्षियों को उत्पन्न किया। और क्या किया, और समझिए। श्लोक नंबर अब नेक्स्ट है 37। इसमें दिया गया है कि यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर, नाग, सर्प, सुवर्ण, पितरों के भिन्न भिन्न गण उत्पन्न किए। क्या सब यक्ष, राक्षस, पिशाच जी आदि भी ऋषि की संतान थे? भाई ऋषियों ने, उन 10 ऋषियों ने इन्हें पैदा किया। क्या ये सभी ऋषियों के संतान थे? ऋषियों के संतान होंगे ही। अब आगे आइए श्लोक नंबर 38, 39, 40 इकट्ठे तीनों श्लोक का अर्थ समझिए। इन तीनों श्लोकों का अर्थ ये है, अब इन्होंने क्या उत्पन्न किया? इन्होंने किया विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित अर्थात दंडाकार, दंड देने वाला, इंद्रधनुष, उल्का, अंतराल में होने वाली गड़गड़ाहट, पुच्छल और अन्य छोटे बड़े नक्षत्र उत्पन्न किए। किन्नर, बानर, विधिक प्रकार, कई प्रकार के मत्स्य, पशु, पक्षी, सब गाय भैंस, सब मृग, हिरण और मनुष्य, सिंह मतलब शेर आदि जिनके दांत ऊपर से नीचे होते हैं, उनको उत्पन्न कर दिया। कीड़े मकोड़े, भुनगे, जू, मक्खी, खटमल, मच्छर, कई प्रकार के ये जानवर भी उत्पन्न कर दिए। आजकल के अगर स्कूलों में जो वनस्पति शास्त्र है, बॉटनी है, जूलॉजी है, उनको पढ़ाया जाता है, उन सबको पढ़ाया जाना सब बेकार है, क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया जा सकता है कि ईश्वर ने इन सब चीजों को पैदा कर दिया। अज्ञान जो है मूर्ख मनुष्य को हमेशा के लिए मूर्ख बनाए रखने के लिए यदि किसी ग्रंथ या ग्रंथों की सिफारिश की जाती है तो उनमें सबसे प्रथम मनुस्मृति ही है। और वास्तविकता तो ये है कि सभी स्मृति, जितनी भी स्मृतियां हैं, वो सभी बुद्ध के बाद बनाई गई हैं, बुद्ध के बाद उनकी रचना की गई है। उनमें मनुस्मृति भी है, उत्तर बुद्ध कालीन है, ये बुद्ध के बाद इसकी रचना की गई है। तो साथियों, किस तरह से सृष्टि की रचना के बारे में यहाँ पे गपोड़ा गया है, इसकी हमने यहाँ पे चर्चा की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी गहनता से इस बात को सुना कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। थैंक यू, आपने सुना। इस प्रकार अगर आप किताब खरीदना चाहते तो मनुस्मृति जलाई गई क्यों, डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन की, तो आप सम्यक प्रकाशन जो बुक शॉप है उसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका स्क्रीन पे दिया गया है, व्हाट्सएप पे आप संपर्क कीजिए, सारी पुस्तकों की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत साधुवाद आपका। थैंक यू।